बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू आप तमाम हज़रात को अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। लोगों को सादगी का दर्स देने वाला शख्स, लोगों को आजिज़ी और इनकिसारी का दर्स देने वाला शख्स, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का दर्स देने वाला शख्स, मेरी मुराद मौलाना तारिक जमील साहब हैं, जिन्होंने गुज़श्ता वीक में अपने सर पर मसनूई बाल लगवाए हैं और इस वक्त मौलाना साहब की जो एज है, जो उम्र है, वो 70 प्लस एज है और उनको इस काम पर, मौलाना साहब के इस काम पर मिर्ज़ा साहब ने मुबारकबाद भी दी है। मैं मिर्ज़ा साहब को और मौलाना तारिक जमील साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ। शायद कि वो कुरान और हदीस को भूल चुके हैं, उनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, उनके जहन में नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। और मौलाना तारिक जमील साहब के इस काम की ताईद में मिर्ज़ा साहब ने उनको मुबारकबाद भी पेश की है। मिर्ज़ा साहब, बाकियों को तो आप हदीसों के हवाले देते हैं, कुरान की आयतें सुनाते हैं, यहाँ पर आपको सांप सूंघ गया है, आपको कुरान मजीद की कोई आयत याद नहीं थी क्या? आपने वो सही बुखारी, वो सही मुस्लिम जो बार बार आप हवाला जात देते हैं, वो हवाले आपके पास मौजूद नहीं थे या फिर कोई और बात थी? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 44 सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतअमुरूनन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? कुरान मजीद की ये आयत इस बात की दलील है कि उलमा कराम को चाहिए कि जो लोगों को आप नेकी का दर्स देते हैं, बुराई से मना करते हैं, लोगों को सादगी का दर्स देते हैं, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का दर्स देते हैं, तो उलमा कराम को भी चाहिए कि वो भी उन्हीं बातों पर, उसी दर्स पर खुद भी अमल करें। चुनाचे सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 5450। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी लड़की दुल्हन बनी है और उसको चीचक निकल आई है, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ गए हैं। क्या मैं उसके बालों के साथ बाल मिलाकर पैबंद कर दूं? आपने फरमाया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, बाल जोड़ने वाली और बाल जुड़वाने वाली पर अल्लाह ताला ने लानत की है। और इसी तरह सही मुस्लिम में ये हदीस भी मौजूद है, हदीस नंबर है 5454। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती हैं कि अंसार की एक औरत ने अपनी लड़की की शादी की, फिर वो लड़की बीमार हो गई और उसके बाल झड़ गए। वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि उसका खामद उसको बुलाने का इरादा करता है, क्या मैं उसके बालों को जोड़ लगा दूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जोड़ लगाने वालों पर अल्लाह की लानत है। मेरे पास ये किताब मौजूद है, उलमाए देवबंद की लिखी हुई है, जदीद मसाइल का हल। इसमें ये मसला पूछा गया है कि मसनूई बालों का लगवाना कैसा है और मसनूई बालों पर वुज़ू और गुस्ल का क्या हुक्म है। तो उलमाए देवबंद ने लिखा है, इसका जवाब दिया है फतावा हक्कानिया में सफ़ा नंबर 536 में। उन्होंने लिखा है कि ये अमल शरअन ममनू है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के अमल को मूजिब लानत फरमाया है। और उन्होंने लिखा है कि अगर किसी के मसनूई बाल हैं तो उस मसनूई बाल पर ना मसा होगा वुज़ू के लिए,
और ना ही गुस्ल होगा। तो लिहाजा खुलासा कलाम ये है कि अगर कोई मर्द हो या औरत हो जिसने मसनूई बाल लगवाए हैं, वो एक तो मुजिब लानत है, ऐसे बंदे पर लानत होती है, और दूसरी बात यह है कि ऐसे बंदे का ना वुज़ू होता है ना गुस्ल होता है। लिहाजा मैं मौलाना तारिक जमील साहब को मैसेज दूंगा कि मौलाना साहब, मैं तनकीद नहीं कर रहा आप पर, मैं सिर्फ इस्लाह कर रहा हूँ। मैं मिर्ज़ा साहब की तरह मौलाना साहब आपको मुबारकबाद पेश नहीं करूँगा, क्योंकि ये अमल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं आपको इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में आकर आप दोबारा मेडिकल के ज़रिए से इन बालों को उतरवाएँ और जैसे पहली हालत आपकी मौजूद थी उसी हालत में रहें। 70 साल से आप प्लस हो चुके हैं, क्या खबर कब बुलावा आ जाए। ऐसा ना हो कि आप ज़िंदगी भर तबलीग करते रहे, लोगों को वाज़ो नसीहत करते रहे, लोगों को नेकी का हुक्म देते रहे, और आखिरी उम्र में आप कोई ऐसा अमल कर लें, ऐसा कोई काम कर लें जो लोगों की निगाह में, मिर्ज़ा साहब की निगाह में तो अच्छा हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में वो अमल बुरा हो। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको क़यामत के दिन कोई तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए मौलाना साहब, ये अमल आपका कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है।